अच्छा, क्वेश्चन मैंने कौन कौन सा दिया था? 34 हो गया था। इस 34 में ये जो डाटा दिया था इसका क्या करना था बड़ा? हमने देखना था कि 1 से लेके 5,000 तक कितनी वैल्यूज हैं। वो आपकी होनी थी फ्रिक्वेंसी, ऐसी है। तो कितनी वैल्यूज है? 1 से लेके 5,000 तक कितनी वैल्यूज थी? 10। 5,000 1 से लेके 10,000 तक कितनी वैल्यूज थी? 6। 10,000 से लेके 10,000 से लेके 15,000 तक 4। 15,000 से लेके 20,000 तक 3। और 20,000 से लेके 25,000 तक 2। ये फ्रिक्वेंसी है और ये आपके पास एक्स है। मल्टीप्लाई करना था, आंसर क्या आना था? एफ एक्स। समेशन निकालना था तो क्या आना था? समेशन एफ एक्स। और इसको जमा करना था तो क्या आना था? ऐसे ही किया, समझ आ गई थी। आंसर क्या आया था? 6720। सबको समझ आ गई? अच्छा बच्चों, ये आपके पास क्लासेस दी गई हैं तो यहाँ से भी तो आप एक्स निकाल सकते थे, मिड पॉइंट। सोचो सोचो, निकाल सकते थे ना। 5,000 और 1 को जमा करके 2 पे डिवाइड करते मिड पॉइंट निकल सकता था कि नहीं? कि नहीं निकल सकता था? तो वो क्यों नहीं यूज किया? अच्छा, अगर ये 5,000 का मिड पॉइंट निकालना तो क्या आता है, बताएं जरा शाबाश। ये आता है। अब ये क्या चीज है और ये क्या चीज है, इनमें फर्क क्या है? ये भी मिड पॉइंट है और वो भी एक्स। ये क्या और वो क्या है? ये सैलरी है। ये क्या है? और ये क्या है? ये बोनस है। अब सवाल ये था कि उसने एवरेज किसकी मांगी थी? बोनस की। अगर तो वो कहता कि एवरेज सैलरी निकालो तो फिर ये यूज करते। उसने एवरेज सैलरी नहीं मांगी आपसे, उसने एवरेज बोनस मांगा। तो कल आ रही है कि कब ये वाली वैल्यू यूज करनी थी, कब वो वाली यूज करनी है। यही सवाल सारा दे दे और आपसे क्या एवरेज सैलरी निकालो, तो फिर इन क्लासेस का मिड पॉइंट निकाल के उसको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना। ठीक है। लेकिन उसने एवरेज सैलरी तो मांगी नहीं, उसने कहा एवरेज बोनस निकालो, तो फिर हमने मिड पॉइंट इसको यूज करना है। हजम। अच्छा जी, 35 हो गया था। अब वंस अगेन बच्चों, 0 से लेकर 5 तक पहली क्लास है, फिर 5 से 10 तक दूसरी क्लास है, 10 से 20 तीसरी क्लास है, 20 से 30 चौथी क्लास है। यहाँ से आपने निकालना था मिड पॉइंट। 2.5, 7.5, 12.5, नहीं ये 15 आना था, और यहाँ पे 25। ये वो एग्जाम्पल है जिसमें डिफरेंट क्लास इंटरवल्स होते हैं। याद आ रहा कुछ कुछ? तो डिफरेंट क्लास इंटरवल है, हमें से कोई लेना देना नहीं, डिफरेंट है या सेम है। पॉइंट ये हमारे पास एक्स मौजूद है, एफ मौजूद है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा? एफ एक्स आ रहेगा बस। 10.3। और सबको समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 36 और 37 का डाटा सेम है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या मांगा जी? अनमेटेड मीन। तो क्या करना था? इन तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड करना है बस। कर लिया था? क्या आंसर आया था? 7.53। और जब वो कहेगा कि वेटेड मीन, तो फिर ये सेल्स का जो डाटा ये वेट है। अच्छा, कैसे पता लगा कि वेट प्रॉफिट नहीं है, सेल्स है?
ये कैसे पता लगा कि डब्ल्यू किसको रखना है? कैसे पता लगा कि पहला कॉलम एक्स का है दूसरा कॉलम डब्ल्यू का है? पहला डब्ल्यू का दूसरा एक्स का भी तो हो सकता था। ये तो सोचा ही नहीं, खोते घोड़े सारे बराबर की थे। है जी। कैसे पता लगेगा कि पहला कॉलम एक्स का है डब्ल्यू का नहीं है, और दूसरा कॉलम डब्ल्यू का है एक्स का नहीं है? बस वो गया सारा नॉलेज। होते हो। उसने किस चीज का मीन निकालने को कहा है? प्रॉफिट। गधो। तो जिसका मीन निकालना है वो डब्ल्यू नहीं हो सकता, वो असल में डाटा है। तो डाटा फिर क्या है? प्रॉफिट के सेल्स। आवाज नहीं आई? तो उसको एक्स कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? कि जैसे अभी भी मैंने आपको यहां पे समझाया, इस सवाल में एक्स क्या था? बोनस क्यों था? क्योंकि बोनस की एवरेज मांगी थी उसने, इसलिए वो एक्स था। अगर बोनस की एवरेज ना मांगी होती तो वो एक्स कभी ना होता। और समझ आई बात है? वही बात यहाँ पे है कि उसने प्रॉफिट का मीन मांगा था, अगर उसने सेल्स का मीन मांगा होता तो फिर सेल्स एक्स होती, प्रॉफिट डब्ल्यू होता। पकड़ आई है? तो जब वो कह रहा है डिटरमाइन वेटेड मीन, तो फिर क्या करेंगे? तो प्रॉफिट तो एक्स है, सेल्स को क्या कर लेंगे? डब्ल्यू मान लेंगे और वहां से सवाल सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर निकला क्या आया था? हाँ जी, 5.87। हजम। अच्छा जी। अब याद करें मिसिंग वैल्यू सॉल्व करने का मैंने आपको सवाल करवाया हुआ कि अगर किसी डाटा में मिसिंग वैल्यूज हो तो वो कैसे निकालनी। इस सवाल में भी मिसिंग वैल्यूज थी, कर लिया था? नहीं है? अच्छा, उसने मीडियन दिया होगा। चलो वो अभी आपने पढ़ा नहीं है फिलहाल, चलो इसको छोड़ दो फिलहाल, बाद में देखते ये मॉड था। चलो ठीक है। अब ये तो पढ़ा हुआ ना आपने, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मीन में पढ़ा हुआ कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज 0। तो डाटा जो मर्जी हो, हमें उसे क्या लेना देना? प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई। यहाँ पे 3 की बजाय 4 वैल्यू दे दे, सारी माइनस की दे दे, फिर भी फर्क नहीं पड़ता। जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है। तो समझ आई बात? अब ये क्वेश्चन नंबर 41 हो गया था। इसमें क्लासेस बनानी थी बच्चों। उसने बात क्या की थी? द एम्प्लॉयर पेज बोनस अमाउंटिंग 100, 200, 300, 400, 500 टू वेज अर्नर इन द वेज ग्रुप ऑफ 50 एंड नॉट मोर देन 55। 50 एंड नॉट मोर देन 55 से मुराद है क्लास बाउंड्री बता रहा है आपको कि 50 से ऊपर जाना है लेकिन 55 से नीचे रहना है। याद करें, अपर क्लास बाउंड्री जो होती है वो एक्सक्लूसिव लिमिट होती है, याद है? तो उसके बराबर कोई वैल्यू होगी तो वहां पे नहीं जाएगी, वो अगली क्लास में चली जाएगी। फिर अगली क्लास क्या होगी थी? 55 से 60। फिर उसके लिए क्या होगी? 60 से 65। फिर उसके लिए क्या होगी? अच्छा, तो जिनकी सैलरी 50 से 55 होगी उनको बोनस कितना मिलेगा बच्चों? 100। तो इसके सामने लिखेंगे 100। और जिनकी सैलरी 55 से 60 होगी उनको बोनस कितना मिलेगा? 200। और जिनकी 60 से 65 होगी और इनकी 65 से 70 होगी, ठीक है जी, एंड सो ऑन, ऐसी है। अब मेन इसमें काम क्या था कि हमने देखना था कि 50 से 55 वाले बंदे कितने हैं, वो फ्रिक्वेंसी होनी थी आप। तो 50 से 55 वाले बंदे कितने हैं? 55 से 60 वाले कितने हैं? 5। 60 से 65 वाले 6 हैं कि 7 हैं? 65 शामिल नहीं करना, याद रखना। 65 अगली क्लास में जाना है। अच्छा जी, 65 से 70 वाले 4, और 70 से 75 वाले 2। अब समझ आई बात है? तो यहाँ से बच्चों आपकी एवरेज, वन सेकेंड, उसने एवरेज बोनस मांगा है, सैलरी नहीं मांगी। एवरेज बोनस निकल आएगा। क्या आंसर आता है? 285 आना। और जिनसे नहीं हुआ उनको भी समझ आ गया है कि इसमें क्या करना था।
अच्छा जी, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 हो गया था। हो गया था। इसमें बी की जगह क्या आना था? सी की जगह, एफ की जगह, सी की जगह, बी की जगह, ए की जगह। ये बेसिकली आपका वेट है और ये एक्स की वैल्यू है। ये वेट है और ये एक्स है। कैसे पता लगा? उसने एवरेज किसकी मांगी है? ग्रेड की। तो ग्रेड आपका बेसिकली एक्स है। तो समझ आ गई बात है? हो गया था ये? क्या आंसर आया था? क्लियर? अच्छा जी। अब यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 43, इसमें ऊपर वाला जो डाटा वो एक्स है और नीचे वाला जो डाटा वो वेट है। ये जरा देखो, 0.01 से मुराद है 1%, 0.07 से क्या मुराद है 7%, 0.18 से क्या मुराद है 18%। ये परसेंटेज बेसिकली क्या है? वेट है। तो याद है? तो इसमें भी फार्मूला कौन सा लगना था बच्चों? वेटेड मीन का लगना। लगाया था? क्या नहीं लगाया? क्या आंसर आया था? 3 पॉइंट। प्रैक्टिस करोगे तो बच्चों चीजें क्लियर होंगी। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 44, ये वाला टॉपिक भी मैंने आपको करवाया हुआ है, याद है कुछ कुछ? कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फार्मूला याद है? ये कंबाइंड मीन से होना था। कर लिया था सबने? क्या आंसर आया था? 54। और जिन्होंने नहीं किया था उनसे अब हो जाएगा। नहीं समझ आ रही? अब आपका डेली टेस्ट होना करना है। 1.5 घंटे क्लास है, उसमें 1 घंटा पढ़ाई होगी, आधे घंटे का टेस्ट होगा। ठीक है। तो ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं सर वो अभी हमने प्रैक्टिस नहीं किया, वो सर अभी हमने पढ़ा ही नहीं। ये ड्रामेबाजी खत्म करो। अब जो पढ़ा घर जाके प्रैक्टिस करनी है, वरना अगले दिन टेस्ट में पता चल जाएगा आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। 45, ये करेक्शन ऑफ एरर, करेक्शन ऑफ मीन पढ़ाया था मैंने आपको, याद करो। ठीक है जी। विच वॉज 50 इज रिप्लेस बाय 60, मतलब 50 गलत था, 60 ठीक था। 50 माइनस 60 प्लस। तो समझ आ रहा है? पढ़ा हुआ था, होना चाहिए था, पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ। हो गया। 3-4 बच्चे आवाज आ रही है, हो गया बस, बाकी सारे सुमुन बुकमुन बैठे हुए हैं। तो समझ आ गया है? मैंने आपको एक असूल बताया, अगर वही करोगे जो करते रहे हो तो वही नतीजा आएगा जो आता रहा है। एफएससी में आपने चवले मारी थी, नतीजे आपके सामने। अगर वही चवले सीए में कंटिन्यू करोगे, नतीजा वही होना है, नतीजा चेंज नहीं होना। आपके पास 4 दिन थे, 4 दिन। जिन्होंने नहीं सवाल किए उनके लिए क्वेश्चन मार्क है। अभी तक उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिससे हम ये कह सकें वो सीए कर रहे हैं। नहीं समझ आ रही? ठीक है जी। पढ़ोगे बच्चों सीए कर जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो हमारी सेहत पे 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। हम आपके पीछे आपके हॉस्टल में जाके आपके कमरे में बैठ के आपका हाथ पकड़ के पेपरों पे नहीं लिख सकते कि भाईजान तुम्हारी मेहरबानी लिख लो। क्योंकि सीए करने के बाद आपको 4 लाख रुपए सैलरी मिलनी है, तो ये होना तो वो होना तो फला होना, तो तुम्हारी मेहरबानी पढ़ लो। पैसे कमाने तो आपने कमाने, नहीं कमाने तो ना कमाओ, हमें क्या लगे। ठीक है। तो हम आपके पीछे इतने जज्बाती होने वाले नहीं है, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। आप अपने हाथों से अपना कैरियर बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। कैरियर बना लोगे तो अपने लिए बनाना है, हमारे लिए नहीं बनाना। तो लगी, तो अगर बिगाड़ना है तो अपने लिए बिगाड़ना है। तो जिन लोगों ने मेहनत करनी थी
उन्होंने 4 दिनों में बैठ के टाइम निकाल के मेहनत कर ली। जिन्होंने नहीं करनी थी उनको पता है कि यार 4 दिन बाद क्लास होनी है, देखेंगे जब जाएंगे मंडे को तो देखेंगे। तो अपने अपने गिरेबान में झांक के देख लो। ठीक है जी। आपका सीटी स्कैन हम एक दिन में कर लेंगे, मसले ही कोई नहीं। टेस्ट लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना, 1 सेकंड में हो जाना। पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो ये पूछते हैं कि यार ये क्वेश्चन नंबर 45 नहीं हो रहा, 15 मिनट हो गए, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करें। और जो पढ़ने वाले नहीं होते वो कहते हैं सानू तो पूरा टॉपिक ही समझ नहीं आया, तो सानू 45 नंबर तक अभी पहुंचे ही नहीं। करने वाले कर लेते हैं, ना करने वालों के तो मसले ही खत्म नहीं होते। ठीक है। प्रैक्टिस करते जाओगे, चीजें क्लियर होती जाएंगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे, इस चीज पे रोते रहोगे ना कि यार वो मेरा फलाना लेक्चर मिस हो गया था, मुझे तो समझ नहीं आ रही, तो फिर रोते रहो बैठ। ठीक है जी। ऐसे लोगों को जिंदगी रोंद रोंद के आगे निकल जाती। आपके क्लास फेलो होंगे, ये 6 महीने बाद अगली सेक्शन में बैठे होंगे, और आपके क्लास फेलो होंगे जो एक एक साल के लिए इसी सेक्शन में फंसे रहेंगे। मेहनत करने वाला आराम से निकल जाएगा, टेंशन ही कोई नहीं। ये एमबीबीएस या इंजीनियरिंग की क्लास नहीं है कि पूरी की पूरी क्लास आई है तो पूरी की पूरी क्लास अगले साल फॉरवर्ड होगी, अगले सेकंड ईयर में जाएगी। नहीं, कोई चक्कर ही नहीं। जो पास हो रहा है वो आगे जाएगा, जो नहीं हो रहा इधर ही बैठा रहेगा। ठीक है। तो आपके पास जो दिन अवेलेबल थे उसको अपॉर्चुनिटी समझ के आपको टकरे मार मोर के सवाल कर लेने चाहिए। तो करने वाले कर जाते हैं आपके बीच में बैठे हुए। ठीक है जी। तो अब कोई नहीं मसीहा आने वाला आके आपका हाथ पकड़ कर रजिस्टर पे सारा कुछ लिख के दिखाएगा आप। खत्म होगी स्टोरियां। आपका रूममेट पढ़ रहा है, आपको गैरत नहीं आ रही तो ठीक है। तो 5 साल बाद आप ये बताते रहेंगे यार वो जो मेरा रूममेट नहीं होता था वो आज जर्मनी बैठा हुआ और मैं अभी भी हॉस्टल में बैठा हूँ। ठीक है जी। तो वो जर्मनी इसलिए बैठा हुआ, उसने मेहनत कर ली, टाइम पे उसने सारा कैरियर वगैरह सेट कर करा के अच्छी उसकी जॉब लगी, वो चला गया। उसने वहां से पैसा इकट्ठा किया, पाकिस्तान में कारोबार खोल लिया, पाकिस्तान में नहीं भी आया वापस, कोई मसला नहीं, यूरोप में खोल ली। अब आप उसकी स्टोरियां सुनाते रहे दुनिया को, उसकी सेहत को फर्क पड़ना है। क्या वो आपको जर्मनी से पैसे भेजेगा यार तू मेरी तारीफें कर रहा है पाकिस्तान में बैठ के, मुझे बहुत सवाब हो रहा है, ये ले मैं 2-3 लाख तुझे ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो दूसरों के किस्से सुनाने से बेहतर है आप अपनी स्टोरी डेवलप करो। दूसरे अपनी स्टोरियां बना रहे हैं, आपका वक्त बड़ा कीमती है, वो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। तो समझ आ रही है। दुनिया में किसी के ऊपर भी अपना टाइम लगाने का आपको कोई रिवार्ड नहीं मिलना। तो जो आपका वक्त है आप उसको अपने ऊपर लगाएं, किसी और पे ना लगाएं, वहां से रिटर्न जीरो है। 44 हो गया था, 45, 46। 46 भी बच्चों कंबाइंड मीन से होना था। किससे होना था? कंबाइंड मीन। कैसे? देखो उसने कहा जी एवरेज सैलरी ऑफ ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर इज 10,000, तो अनस्किल्ड लोगों की एवरेज उसने दे दी 10,000, और स्किल्ड लोगों की एवरेज उसने क्या दे दिया है? 15,000। अब ये नहीं उसने बताया कि अनस्किल्ड वर्कर कितने थे, स्किल्ड कितने थे। ठीक हो गया। अच्छा, दोनों की कंबाइंड सैलरी भी दे दी है उसने, कंबाइंड एवरेज भी दे दी है, कितनी? 12,000। लेकिन स्किल्ड और अनस्किल्ड की उसने वर्कर की तादाद नहीं है। अब हम अज्यूम कर लें कि स्किल्ड एक्स थे और अनस्किल्ड वाई थे। कितने थे? वाई। तो उसने चूंकि परसेंटेज पूछी है तो बच्चे दोनों की कंबाइंड परसेंटेज तो 100 ही होगी ना, 80% तो नहीं हो सकती, 150% भी नहीं हो सकती। तो दोनों की मिलाएंगे कंबाइंड परसेंटेज क्या निकलेगी? 100। तो अगर किसी को एक्स रख लेंगे तो दूसरा फिर 100 माइनस एक्स हो जाएगा। अब समझ आ गई बात है। तो बच्चों दोनों का टोटल फिर क्या हो जाएगा? 100%। मतलब N1 प्लस N2 दोनों को मिलाएंगे तो किसने बराबर हो जाएगा? 100%। तो N1 की अगर वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या हो जाएगी बच्चों? 100 माइनस N2। अब आप फार्मूला लगा लें, कौन सा? कंबाइंड मीन का।
ये बात समझ आ रही है बच्चा? ये जरा देख ले, x1 बार दिया हुआ है, n1 नहीं पता, x2 बार दिया हुआ है, n2 नहीं पता, और कंबाइंड मीन दिया हुआ 12,000, और दोनों के टोटल नंबर है कितने हैं जी? 100। n1 प्लस n2 किसके बराबर है? 100 के। फार्मूले वैल्यू पुट करके नीचे 100 आ जाएगा। करें जरा। तो हमने n2 ही निकालना था कि n1 निकालना था? n1 सोच लो सोच लो सोच लो। n1 निकाल दे। स्किल्ड वर्कर ऐसी है ना? ये 10,000 किसकी एवरेज है? अनस्किल्ड की, ऐसी है? जी सर। अब बोलो तो सही। जी सर। तो बच्चों, अनस्किल्ड की एवरेज है 10,000, और n1 जो निकलेगा वो अनस्किल्ड के नंबर निकलेंगे, ऐसी है ना? तो n1 क्या निकला है? 60 निकला ना? जी सर। n1 क्या निकला है? 60। और x2 बार स्किल्ड की एवरेज है, तो n2 क्या निकला है? 40।
अब मुझे बताओ उसने N1 मांगा क्या N2? फील्ड में तो N2 तो N2 क्या है? 40। अब बोलो तो सही। हाँ जी बच्चे, अब आपको समझ आ गई है। सदर फतूल 46 आपको क्लियर हो गया? हाँ भाई, और समझ आ गई सबको? उल्टा सवाल करते हैं जी। फर्ज करो जी एक डाटा है, उसकी एवरेज सैलरी है 12,000, उसमें बंदे हैं 60। कितने बंदे हैं? और एक दूसरा डाटा है, उसकी एवरेज है 15,000, उसमें बंदे हैं 40। कंबाइंड सैलरी निकाल। यानी सब ये वाला सवाल करें साथ में। क्या आंसर आएगा जी? 13,200। सबको बात समझ आ गई है? इसमें कोई मसला है तो बताएं। अच्छा जी। अच्छा जी। अब अगला पॉइंट, अगर मैं 12,000 को चेंज करके 10,000 कर लूँ, मुझे कंबाइंड सैलरी निकाल के दें। क्या आंसर आएगा जी? 12,000।
चेक करें शाबाश। ये 12 ऐसे ही है। अब अगला सवाल, अब उसने ये दोनों वैल्यूज अननोन कर दी हैं, ये भी अननोन है और ये भी अननोन है, लेकिन ये बता दिया कि इन दोनों का टोटल 100 है, और कंबाइंड सैलरी बता दी है कितनी है, 12,000, और कहता है N1 N2 फाइंड करें। कर सकते हैं, और दोनों का टोटल किसके बराबर है, 100 के। करें जी। मेरी बात 12,000 का कोशिश किया है तो ये 10,000 पहले उसको नहीं था पहली बार ये वाला ये यहाँ 10,000 क्लियर है सबको। N1 क्या निकला है, हाँ जी, और N2 समझ आ गया सबको। तो तरीका ये वही सवाल है बेसिकली, बस उल्टा पूछा हुआ है। हाँ ये बात को समझ आ गई जी, तो आपको समझ आ गई है। अच्छा जी 47, ये भी कंबाइंड मीन का सवाल है, लेकिन बस उसने ये पूछा है कि रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल, मतलब आपने N1 N2 निकाल के उसको डिवाइड कर देना है। उसने ये नहीं पूछा कि मेल के नंबर कितने हैं और फीमेल के नंबर कितने हैं, उसने क्या कहा है, रेशो। तो आप नंबर निकाल के क्या करें, रेशो निकाल लें तो हो जाएगा। 48 नो, क्यों, वो कहता है जी मीन मंथली सैलरी, इसका मतलब ये एक्स बार है और एन कितना है 3, तो समेशन एक्स
समेशन एक्स क्या आएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे समेशन एक्स काट लो भाई, कैलकुलेटर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। 4,68,000 4 लाख मतलब तीनों बंदों की सैलरी मिलाएं तो कितने पैसे बनते हैं? 4 लाख तीनों की मिलाएं जी सर तो कितने पैसे बनते हैं? 4 लाख क्या उनमें से किसी एक की सैलरी 5 लाख हो सकती है? अगर दोनों की 0-0 भी हो तो फिर भी तीसरे की सैलरी 5 लाख नहीं समझ। 49 हो गया था। ये बच्चों एक्स है, ये डब्ल्यू है, यहां से एक मीन निकल आना था, फिर ये एक्स रखना था, डब्ल्यू यही है, फिर मीन निकल आना। ये सर सही ऑप्शन हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 50, ये भी कंबाइंड मीन से होना था। तो ठीक है, 51 तो ठीक हो गया। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। और दूसरा एक काम करना है, आई कैप की बुक में जाके ना, चैप्टर नंबर 8 में जाके आपने मीन वाले सवाल करने हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन वाले कर लोगे? हाँ, ओके।